जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी की शक्ति अगर शरीर में आती है तो उससे पहले क्या संकेत हमें मिलते हैं, क्या संकेत जो है हनुमान जी की शक्ति हमें देती है कि शक्ति आने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जी की शक्ति जागृत शक्ति है और हर युग में हनुमान जी की शक्ति जागृत रूप से कार्य करती है। और चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, हनुमान जी की कृपा हर युग में है। और हनुमान जी की कृपा अगर हमारे शरीर में आती है, उनकी कृपा का अंश हमारे शरीर में आता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हनुमान जी जो है जागृत देवता है और उग्र देवता है। आप कभी सोचो कि हनुमान जी हर कार्य करने में हमेशा सक्षम रहे हैं और प्रभु श्री राम के कार्य को बनाने के लिए हर वक्त ही अग्रेसिव रहे हैं, तत्काल हर कार्य को करने के लिए तुरंत जागृत रहते हैं। तो ऐसी जागृत शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं। देखिए, हनुमान जी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते। हनुमान जी का कुछ तिनका मात्र एक अंश शरीर में प्रवेश करता है, जिनको उनकी कृपा का पात्र कहा जाता है। उनकी कृपा ही हर शरीर में वास करती है। उस कृपा का जिसमें वो स्वयं भी चाहते हैं तो भी वो हनुमान जी की शक्ति अपने शरीर पर झेल सकते हैं। अगर हनुमान जी स्वयं ना चाहें तो किसी भी व्यक्ति की इतनी साहस नहीं है कि हनुमान जी की शक्ति को अपने शरीर में वह स्वयं झेल ले। हनुमान जी की शक्ति अगर आपके पास आ रही है तो आपके अंदर कुछ इस प्रकार से विचारों में परिवर्तन होने लग जाते हैं। वो विचार किस प्रकार के हैं? आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं, विचारों में परिवर्तन होते हैं, सोच बदलने लग जाती है। आप अगर कुछ ऊंचे पद पे अधिकारी हो तो आप कभी भी अपने ऊंचे पद के अधिकार का आप कभी भी गलत उपयोग नहीं करते हो। हमेशा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चीज गलत है। अगर आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हो और ऊंचे पद पर विराजमान हो तो अपनी पद्धति का कभी भी आप गलत इस्तेमाल नहीं करते हो। अंदर साहस और निर्भय उत्पन्न होने लग जाता है। मान लो एक भय नहीं रहता किसी भी चीज का, लेकिन एक अहंकार भी नहीं रहता किसी चीज का। घमंड और अहंकार मन से त्याग होने लग जाता है। गलत गलत दिखने लग जाता है, सही सही दिखने लग जाता है। कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो आपका हृदय बोलने लग जाता है कि ये गलत है, ये नाइंसाफी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप शक्तिशाली हो जाओगे, आप सब कुछ उड़ा सकते हो, आप ये कर सकते हो। देखिए, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। उनकी शक्ति उन्हीं के ही अंडर में रहती है, वो ही उस शक्ति को संभाल सकते हैं। हम हमें तो अगर हनुमान जी ने चुन लिया तो ही हम सौभाग्यशाली हो गए, उसी दिन से ही सौभाग्यशाली हो गए। अगर हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो हम सौभाग्यशाली ही है, क्योंकि उन्होंने चुना है। अगर वैसे तो उनकी भक्ति हर व्यक्ति कर ही नहीं सकता, वह स्वयं चाहते हैं तभी उनका भक्त उनका होता है। नहीं तो वो कहीं ना कहीं हम मलिनता में हमारा ध्यान हो सकता है, हम भटक सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। लेकिन हनुमान जी चाहते हैं आप अगर भक्ति करो तो वो आपको ऐसी भक्ति भी प्रदान करते हैं ताकि वो भक्ति एक शक्ति स्वरूप तैयार हो जाए। याद रखना, हम जब भी किसी उलझन में फंसते हैं या किसी भी प्रकार की दिक्कतों में फंसते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे गुरुदेव कहीं ना कहीं अनगिनत रूप लेकर हमारी रक्षा जरूर करते हैं, हमें उस मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। हनुमान जी की अगर आपके अंदर भक्ति जागृत हो रही है, उनकी शक्ति के क्या संकेत है? शरीर के अंदर एक अलग सा साहस महसूस रहेगा, शरीर में एक अलग सी ऊर्जा। फुर्ती, एक चुस्ती सी रहेगी धर्म के कार्य करने के लिए। जहां भी राम का नाम होगा वहां आपके अंदर से राम के नाम की अंदर से लगन लगने लग जाएगी, अंदर से आग उठने लग जाएगी, जयकारे निकलने लग जाएंगे अपने आप ही। आप कहीं मोटरसाइकिल चला रहे हो या कहीं गाड़ी चला रहे हो, अंदर से भगवान राम की धुन निकलने लग जाती है अपने आप ही। मन मन में आप मन मन में आपके अंदर राम नाम के माला जपने का अंदर से प्रयास उत्पन्न होता है।
कोई गरीब व्यक्ति दिखता है तो कहीं ना कहीं आपका मन में दान देने के लिए आपका मन जो है तुरंत तैयार हो जाता है। मन करता है कि इन व्यक्तियों को खाना खिला दिया जाए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई बुजुर्ग दिखता है तो अपनी सीट आप छोड़कर उनको देना पसंद हो जाते हो। कहीं आप जीव जंतुओं के प्रति अलग प्रकार की आपकी सोच होने लग जाती है। देखिए, जो मैं ये बातें बोल रहा हूं ये 100% सत्य है। अगर हनुमान जी की कृपा अगर आपके अंदर आ रही है, अगर हनुमान जी ने आपको चुना है, अगर हनुमान जी की शक्ति आपके शरीर में आ रही है, तो कभी भी आपके अंदर अहंकार नहीं उत्पन्न होता अपनी शक्तियों के प्रति। कभी भी आपके अंदर यह अहंकार नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूं, किसी का बुरा कर सकता हूं, ना ही किसी का बुरा करने की चेष्टा आपके अंदर उत्पन्न होती है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके ऊपर कोई गलत करने की सोचता है उसका अपने आप ही स्तंभित हो जाता है। अगर आपके अंदर से हनुमान जी की जागृत शक्ति की भक्ति जाग गई है, अगर उस देवता की जागृत शक्ति को आपने जगा दिया है, तो ये आप एक आसान तरीके के आदमी नहीं रहते, एक सरल तरीके के आदमी नहीं रहते, आप कुछ और ही हो जाते हो जिसका आपको भी पता नहीं होता कि आप क्या हो रहे हो। जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, जो होगा वो भी उनकी इच्छा से होगा। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जो हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है और जो होगा वो भी अपने आप ही होगा, लेकिन कैसे होगा ये कुछ नहीं पता लगता। सब बाबा अपने आप ही कहीं ना कहीं से कार्य कर रहे होते हैं आपके प्रति। आपके माध्यम से शरीर, कहते हैं कि परमात्मा अनगिनत शरीरों को धारण करते हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए, राम नाम के विस्तार के लिए। अपने आप ही वो शरीरों पर बैठकर अपने आप ही कार्य करते हैं। अपने आप ही मंदों को राह, जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसको आप अपने मन से अपने आप ही व्याकुल हो जाओगे बताने के लिए कि आपको हनुमान जी का ये कार्य। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारे भक्तों के साथ कि जब वो किसी का कार्य करते हैं उनका तो सत्य हो जाता है लेकिन खुद का कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे भक्त हमारे पास आए हैं, वो कहते हैं कि हमारे शरीर पे दूत मारा जाते हैं, हमारे शरीर पे कृपा आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम दूसरों को बताते हैं वो सत्य होता है, लेकिन हम अपने लिए करते हैं वो सत्य नहीं होता। इसके पीछे भी क्या राज रहता है? अगर आप चाहते हो इस पे भी एक वीडियो बनाए तो हम बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो परमात्मा की कृपा है वो हमारी खुद की नहीं है। कभी आप सोच लो कि हमारी खुद की है, हम उसे खुद की बना सकते हैं अपनी, लेकिन कैसे? अपनी भक्ति को श्रेष्ठ बनाकर। हनुमान जी को ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा चाहिए। हनुमान जी को अगर आपने खुश करना है तो अपने अंतर की भक्ति से ही आप हनुमान जी को पिघला सकते हो, हनुमान जी को अपने अंडर में कर सकते हो और उनको आने पर मजबूर भी कर सकते हो। हनुमान जी अपने आप ही आने पर मजबूर हो जाएंगे अगर आपके घर में राम नाम की चर्चा होने लग जाएगी। राम नाम की चर्चा होगी, राम नाम के कीर्तन होने लग जाएंगे, राम नाम का गुणगान होने लग जाएगा। और कलयुग में तो नाम से ही सब कुछ उतरेगा। और जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेंगे, राम जी का नाम लेंगे, वहां पर हनुमान जी की कृपा आएगी आएगी आपके शरीर में। आप ये मत सोचना, सबसे बड़ी बात, और जो मीट, अंडा, दारू, शराब, ये जो चीजों का त्याग है, क्या कि एक भक्त का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या गुरुजी कि हम इन चीजों को जो खाते हैं क्या उन पे हनुमान जी की कृपा नहीं आती? देखिए, हनुमान जी जो है वो वैष्णव है, सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किसी ने नहीं देखा कि हनुमान जी क्या ग्रहण करते हैं, लेकिन इतना जरूर मैं आपको बताता हूं, एक उबला हुआ आप खाना खा के देख लीजिए या घी को उबाल कर खा लीजिए, आपको वो टेस्ट नहीं रहेगा, वो चटपटापन नहीं रहेगा, लेकिन वो ग्रंथिकाओं तक का है, उसके बाद तो सब मल है। आप एक बात सोच के, लेकिन वो निरोगी कितना है, आपको स्वास्थ्य कितना वर्धक रखेगा, आपके शरीर में किस प्रकार से आपके शरीर के अंदर एक ताकत महसूस रहेगा और ब्रह्मचारी रहने की शक्ति पैदा होगी। अगर एक ऐसा भोजन खाते हैं हम जिसमें चटपटा है, तिखापन है और उसके अंदर से हमारी ग्रंथिकाएं बाद में भी पानी छोड़ रही हैं, तो इसका मतलब कम से कम हम मलिन हो रहे हैं, तामसिकता के प्रति मलिन हो रहे हैं। अगर हम दारू या मीट, इन चीजों का सेवन करते हैं और फिर हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो भैया हनुमान जी तो इन चीजों का सेवन करते ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी भक्ति के लिए रुकावट का केंद्र है। हमारी भक्ति, मैंने आपको शुरू में एक ही बात बोली, अगर हनुमान जी को प्राप्त करना है तो उस श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करना है जो हमारे अंतर मन में जगनी चाहिए। जिस समय वो भक्ति हमारे अंतर मन में जग जाती है तो परमात्मा की कृपा किसी न किसी रूप में आकर हमें आशीष जरूर देती है। याद रखना, आपकी अगर हनुमान जी के प्रति या माँ दुर्गा के प्रति या माँ कालका के प्रति कोई भी भक्ति आप कर रहे हो, और कभी भी आपकी वो भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जा सकती,
वो कहीं ना कहीं किसी रूप में, पुण्य के रूप में आपके सामने जरूर आएगी। आज नहीं आएगी, भविष्य में लौट कर जरूर आएगी। आज अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी को नहीं मान रहा, आपके परिवार में नहीं मान रहा, या आपको मना करता है कि आप हनुमान जी को मत मानिए या ये नहीं है, तो याद रखना भविष्य में उसको मानना पड़ेगा। आज नहीं मानेगा तो भविष्य में वो मानेगा जरूर। इस बात को आज सुन लेना गौर से। आप कई माताएं मैंने ऐसी देखी हैं जो अपने बच्चों को ये कहती है कि हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं हनुमान जी ये तो सब ढोंग है, ये तो सब फलाना है, ये तो ढिंकड़ा है, ये तो सब ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको आज यकीन दिलाता हूं, आप हनुमान जी की भक्ति करते रहिए, लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए। एक वक्त ऐसा आएगा जिस दिन वो जो ढोंग बोल रहा था वो भक्त बनता दिखाई दे जाएगा आपको। वक्त बदलते देर नहीं लगती, हाथों की लकीरें बदलती देखी है हमने। कब देखी है? जब उसकी भक्ति करते हो आप। जो चीज आपके पास नहीं है वो भी देने की क्षमता है मेरे बाबा के पास, लेकिन कब? जब आपकी भक्ति श्रेष्ठ होगी, जब आपके अंदर से वो उग्र भक्ति जागृत हो जाएगी, जब कुछ नहीं दिखता। कहते हैं कि सब हरा ही हरा दिखता है, सब प्रभु का नाम ही दिखता है हर जगह। वैसे देखा जाए तो पल की जिंदगी का हमें पता नहीं है, तो हम भविष्य की चिंता किस चीज के लिए करते हैं? हमें इसका पता ही नहीं भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। सब वही कर रहा है, वही पाल रहा है, वही दे रहा है, तो चिंता क्या है? कि चिंतन किया जाए। तो प्रभु के नाम का जितना चिंतन करोगे, जितना नाम जाप का चिंतन करोगे, जितना हनुमान जी के जाप का चिंतन करोगे, जितना अपने इष्ट आराध्य देव के नाम का चिंतन करोगे, उतना ही भव से पार जाओगे। और याद रखना, जब आपकी मृत्यु होगी, और जब आपकी मृत्यु होगी, जब आपको धर्मराज या यमराज दोनों में से आपके कर्म के अनुसार लेके जाएंगे, या जिस भक्ति की श्रेष्ठी कर रहे हो आप, या हनुमान जी की कर रहे हो तो उनके दूत लेके जाएंगे, माता के कर रहे हो तो माता की यक्षिणियां लेके जाएंगी, शंकर की कर रहे हो तो उनके गण लेके जाएंगे। और जब आपकी उस धर्म क्षेत्र की अदालत में आप खड़े होगे, तब कोई आपका सहारा नहीं होगा। सिर्फ आपके इष्ट के प्रति जो भक्ति होगी वही आपके पक्ष में गवाही देगी, वही आपके पक्ष में कहेगी कि मैं इसकी भक्ति हूं और इसने मुझे ध्याया है मन से सच्चे अपने आप, इसने सुबह शाम मेरे ना आप अपने इष्ट की आराधना की है। वो भक्ति जब आपके पक्ष में खड़ी होगी, और उस समय कोई और आपके पक्ष में नहीं खड़ा होगा, आपकी श्रेष्ठ भक्ति ही आपको पुचाएगी। और याद रखना इस बात को, और जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है, इस जन्म में आने वाले 7 जन्मों तक भी उसकी कीर्ति कभी खत्म नहीं होती है। आने वाले 7 जन्मों में वो शरीर बदलता है लेकिन भक्ति वही रहती है। और जो इस जन्म में माँ का, दुर्गा का, माँ बालाजी महाराज का, हनुमान जी का, माँ कालका का भक्त है, तो आने वाले जन्मों में भी वो माँ और बाबा के भक्त बनेंगे। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा वही रहती है। क्योंकि जो बहुमूल्य से बनाया हो, जो तराश के बनाया हो, तोड़ मोड़ के, जिसमें इतनी मेहनत लगी हो, जो हर अवगुणों से रहित होकर निकला हो और गुणवान बना हो, ऐसे को तो भगवान भी खोना पसंद नहीं करते। उसके भी शरीर बदलकर अगले अगले जन्मों में कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास रखते हैं ताकि हर जन्म में ये व्यक्ति श्रेष्ठ जाए। तो ऐसी गुण रहस्य में भक्ति कीजिए जिससे आपको नाम की आवश्यकता ना पड़े, आपको अपनी कीर्ति की आवश्यकता ना पड़े। आपका नाम दुनिया अपने आप लेगी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ऐसे देव हैं। अब हम कई बार ऐसे हो जाता है हमारे मन में कि हम ये देखते हैं कि हनुमान जी हमारी पुकार नहीं सुन रहे, या माँ दुर्गा हमारी पुकार नहीं सुन रही। आप ये मत सोचिए कि हनुमान जी आपकी पुकार सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जिस दिन आपको आपके इष्ट, आपके आराध्य के दर्शन जरूर होंगे। चाहे वो आपके अंतिम पल क्यों ना हो, चाहे आपके शरीर का त्याग क्यों ना हो, वो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उनको आपको दर्शन देने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। ऐसी गुण रहस्य में भक्ति कीजिए जिस दिन वो मजबूर हो जाए आपके दर्शन देने के लिए। ऐसी रहस्य में भक्ति के अंदर अपार कृपा छुपी होती है, और वही भक्ति आपका वक्त बदल देती है, आपके खानदान को बदल देती है। आपके खानदान के प्रति किसी भी प्रकार का आक्रमण होने वाला हो, या आपके परिवार के प्रति कोई आवाज उठाने वाला हो, या आपके परिवार के प्रति कोई गलत करने वाला हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति आपके पक्ष में खड़ी होकर आपकी रक्षा करेगी। और वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि हनुमान जी की ही होगी। तो बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय। मेरी मातेश्वरी।